पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा। ब्रेन हजार्ड एनीमे का टाइम भी होने वाला है। नहीं, मैं कोई एनीमे नहीं देखूंगा। कल से एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। अरे यार, एनीमे शुरू हो चुका होगा। मुझे हो क्या गया है? मैं मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा? पहले जब मैं बैठता था तो पढ़ाई खत्म करके ही उठता था। पढ़ाई पर ध्यान लगा कुजे। बात तो सही है। कम से कम तेरी आलस आलिया के लिए प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। हाँ, आलिया? हाँ बोलो आलिया। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। कॉल क्यों किया? क्यों, कुछ होगा तभी कॉल कर सकती हूँ। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे मिस कर रही हो? निर्जिया, ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं। तो मैंने सोचा तुमसे पूछ ही लेती हूँ कि पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। ये फंस गया सी है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा तो क्यों ना एक शर्त लगाए। क्या बात कर रहे हैं? चलो बताओ, इस एग्जाम में तुम्हारा गोल क्या है? मैं टॉप 30 में आना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम टॉप 30 में आ गए तो मुझसे जो काम करवाना चाहते हो वो मैं करूंगी। क्या बात कर रहे हैं? जो बोलूंगा वो करोगी? अगर करने लायक रहा तो हाँ, और अगर मैं गोल अचीव नहीं कर पाया तो? फिर तुम्हें मेरा ही काम करना होगा। अच्छा, ये मौका तो मैं नहीं गवा सकता। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। ये फंस गया सी है। मैं कह रहा था मैं बिल्कुल हार नहीं सकता। क्या पता तुम मुझे कौन सा ऊट-पटांग काम दे दो। तो बेस्ट ऑफ लक। तो बताओ, तुम्हें शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। देखते हैं कौन जीतता है। ये जो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, पता है ना मैं तुमसे बड़ा हूँ। हम दोनों सेम एज के हैं। बात तो सही है। तुम्हारा बर्थडे तो 7 नवंबर को है ना? तुम्हें कैसे पता? तुमने अपना बर्थडे इंट्रोडक्शन के समय बताया था। मेरा बर्थडे 9 अप्रैल को था। खैर छोड़ो, शर्त के लिए शुक्रिया आलिया। उसे कैसे पता चला कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा? बात तो सही है। हमारे दिमाग के तार आपस में जुड़े हुए हैं क्या? मैंने तो इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं हॉरर शो देखकर डर गई थी। मगर उसने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे अपना बर्थडे पहले क्यों नहीं बताया? उसने तो कहा था ना कि हम फ्रेंड्स हैं। तुम कितने बेवकूफ हो कुसे। मेरी एग्जाम काफी अच्छी गई आलिया। मेरी भी अच्छी गई। स्कूल के बाद तुम्हारा कोई प्लान है क्या? नहीं। तो साथ में वॉक करते हुए घर चलें? क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। उस रात के फोन कॉल के बाद से आलिया ने एक बार भी रशियन में फ्लर्ट नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा वैसे तुम क्लोजिंग सेरेमनी की स्पीच पर बात करना चाहते थे ना? बात तो सही है। मगर पहले ये बताओ, तुम इतनी अलग क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें पता चल गया? मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ना सीख गया हूँ। हाँ, तो अब तुम मुझे इतना समझने लगे हो कि मेरा चेहरा भी पढ़ सकते हो? आखिर तुम मेरी पार्टनर जो हो। हाँ, तो फिर तुमने मुझे इतनी परवाह है तो तुमने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट क्यों नहीं किया? पर मैंने तो कोई पार्टी भी नहीं रखी थी। बात तो सही है। तुमने पार्टी नहीं की थी? झूठ बोल रहे हो मुझसे। अब मैं समझा। रशिया में हर कोई अपना बर्थडे पार्टी रखता है क्या? जापान में ऐसा नहीं होता है क्या? स्कूल के बाद मैंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। तो तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बुरा लगा। बात तो सही है। रशिया में अगर कोई किसी को बर्थडे पर नहीं बुलाता तो उससे दूर रहना चाहता है। गुस्सा क्यों होती हो? इस मसले को सुलझा देते हैं। अब क्या सुलझाओगे? तो फिर चलो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने वाला हूँ। आना होगा वरना मुझे बुरा लगेगा। हाँ देखते हैं। कोसे? हाँ? सॉरी, आने में देर हो गई। कितनी गर्मी है। प्रेसिडेंट जल्द ही समर्स के लिए शॉर्ट स्लीव्स वाला यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ना? बात तो सही है। करने वाले तो हैं। सब लोग आलिया को ही घूर रहे हैं। क्या हुआ? इधर उधर के सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। तुम उन पर ध्यान मत दो। जब तुम अकेली होती होगी तब लड़के तुम पर लाइन मारते होंगे ना? बात तो सही है। हाँ, लाइन भी मारते हैं और कभी कभी मुझे प्रपोज भी करते हैं। तो तुम उनसे कैसे डील करती हो? कुछ नहीं। तो अच्छा है। मुझे लगा कहीं ये लड़कों को चिल्लाकर या मार कर तो नहीं भगाती। तुमने अभी मन में मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा है ना? बात तो सही है। मैं तो बस खुश हूँ कि तुम लड़कों के जाल में आसानी से नहीं फंसती हो। मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हो। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? आज हमारी डेट के दिन तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर ही सकता हूँ। स्पैरो भैया। का मतलब है ये मेरे साथ इसकी पहली डेट है। क्या ये वो जगह है? हाँ, आलिया को ये जगह पसंद आएगी। ये ये जगह तो कमाल की है। क्या बात कर रहे हैं? मैं पहले भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्लोजिंग सेरेमनी में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अपनी मोटिवेशन बारे में बात करते हैं। इस इवेंट में कोई फॉर्मल वोटिंग नहीं होती है, मगर वोटिंग जैसा ही कुछ होता है। ऑडियंस में लोग सिर्फ उस पैर के लिए तालियां बजाते हैं जिन्हें वो जिताना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ कैंडिडेट्स को ऑडियंस की साइलेंस का भी सामना करना पड़ेगा। कितना बुरा लगेगा। बात तो सही है। जहाँ अभी हम खड़े हैं, मुझे नहीं लगता हमें यूकी जैसा रिएक्शन मिल सकता है। उसे हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। बात तो सही है। इस रियलिटी को फेस कर रहे हैं जो इस समय हमारे सामने है। समझ गई। और अगर यूकी हमें हरा भी देगी तो हमें बहाना मिल जाएगा कि हमें रिस्पांस नहीं मिला। हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, मगर उसमें हमें थोड़े उल्टे सीधे कारनामे करने पड़ेंगे। मगर तुम ये नहीं करोगी क्योंकि तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती है ना? बिल्कुल नहीं। मगर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई बेवकूफी करेंगे। क्या मतलब है ये रहा आपका ऑर्डर।